Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर क्या हो रहा है आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल का जो दिन है ट्यूसडे का अक्टूबर 6 का काफ़ी ज़्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंट होना है। और क्यों होना है उसके ऊपर मैं आपसे बातचीत अभी करूँगा। उससे पहले आज के दिन मंडे के दिन 5 अक्टूबर को किस तरीके से शुरुआत होती है, आइए ज़रा एक बार एक नज़र डालते हैं। प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखें तो 1.75 का था। आज ये 5 पैसे नीचे ओपन अपने लोअर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ। 1.70 की लोअर सर्किट भी है और वहाँ से अपर सर्किट जो 1.80 की लगी है, लेकिन एनएससी के ऊपर अगर हम देखें तो लोअर सर्किट के ऊपर अभी भी फंसा हुआ है और 10:46 के टाइम पीरियड तक 1.0 यानी 10,70,463, ठीक है, इतनी क्वांटिटीज़ यहाँ पे बाई कर ली गई हैं। अगर आप देखें तो सेलिंग ऑर्डर जो लगा हुआ है एनएससी के ऊपर, आप लोगों को बताना चाहूँगा 59,42,337 इतनी क्वांटिटी जो हैं एनएससी के ऊपर सेलिंग ऑर्डर में लगी हुई हैं, पेंडिंग में हैं। और अगर ये एनएससी का डेटा है, वहीं अगर आप बीएससी के ऊपर अगर आप जाके देखेंगे तो बीएससी के ऊपर यहाँ पे आपको 66.57% यानी 17,61,312 इतनी क्वांटिटीज जो हैं बाइंग के लिए लगी हुई हैं पेंडिंग में। वहीं सेलिंग के लिए 33.48% यानी 8,84,304। तो अब यहाँ पे बड़ा एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि एनएससी के ऊपर इतनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में लगभग 50 लाख से ज़्यादा भी क्वांटिटीज़ सेलिंग के लिए लगी हुई हैं, जबकि एनएससी के ऊपर इतनी ज़बरदस्त तरीके से बाइंग हो रही है। आखिर चक्कर क्या है? ठीक है, तो देखिए बात बड़ी सिंपल सी है। एनएससी के ऊपर जो क्वांटिटी जो अभी स्टॉक प्राइस इसका चल रहा है 1.70 का है। ध्यान दीजिएगा बात को, एनएससी के ऊपर 1.70 का प्राइस जो है लोअर सर्किट पे ऊपर लगा हुआ है। लेकिन वहीं अगर आप बीएससी के ऊपर देखेंगे तो बीएससी के ऊपर अभी ये 1.65 से लेकर के 1.66 के बीच में ट्रेड हो रहा है ना। तो 1.66 क्या है, 1.65 लोअर प्राइस पे है 1.70 से, इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग करने की लो प्राइस पे, और सेलिंग के लिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं हाई प्राइस। इसीलिए एनएससी के ऊपर 1.70 इन कम्पेयर टू ऑल ऑफ दिस हाई प्राइस है, जिसकी वजह से वहाँ पे सेलर्स की एकुमुलेशन ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटीज़ आपको सेलिंग में दिख रही हैं। वहीं उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम देखें तो 1.65 1.66 ये इसकी जो है बीडिंग प्राइस चल रही है सबसे टॉप पे, और आस्क प्राइस जो है 1.66 है। तो ये काफ़ी नीचे है, जिसकी वजह से यहाँ पे बायर्स की अकुमुलेशन ज़्यादा है और सेलर्स की अकुमुलेशन कम है। वहाँ पे भी बायर्स की अकुमुलेशन है 1.70 के ऊपर एनएससी के ऊपर, लेकिन वो बायर्स काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ट्रेड बहुत फास्ट वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जा रहा है। ठीक है, और आपको पता नहीं चल पा रहा है, नंबर ऑफ़ बाइंग क्वांटिटी यहाँ पे 0 दिखाई दे रही है। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ये कब तक लोअर सर्किट लगेगा, एक दूसरा क्वेश्चन उठता है दिमाग में, लेकिन वो अलग बात है, चलिए उसको अभी देखेंगे सोचेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो 6 अक्टूबर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास एसबीआई जो है प्ले फाइल करने के लिए लेके गया था अपने 1200 करोड़ रुपए की वसूली करने के लिए, जो कि इनकी दो कंपनीज रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, इन दोनों को लोन ग्रांट किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो टोटल जो लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1200 करोड़ रुपए, जिसको लेकर के अनिल अंबानी ने पर्सनल गारंटी दी हुई थी। और यही बात जो है एसबीआई बार बार इधर से उधर चक्कर काटता रहा और फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको निराश कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और ये बताया कि 6 अक्टूबर की जो हियरिंग है, हाँ, अब दिल्ली हाई कोर्ट उसके अंदर सुनवाई करेगा। तो देखते हैं कि कल के दिन दिल्ली हाई कोर्ट क्या जवाब देता है इस बात के ऊपर। काफ़ी क्रूशियल इम्पोर्टेंट डिसीजन हो सकता है।
और यहाँ पे इसकी जो डाउन स्लाइड हो रही है, शायद इसके ऊपर विराम भी लग जाए, भगवान करे लग जाए विराम, इसके ऊपर कंट्रोल हो जाए और यहाँ से एक रिवर्सल स्टार्ट हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप सेल ना करिए, बिल्कुल भी आपको सेल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप लॉस में हैं तो, अगर आप लॉस मेकर हैं तो आपको मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी अपने लॉस को बेयर ना करें, सेल ना करें। आप होल्ड करके रखिए, बना के रखिए, कहीं जा थोड़े रही है कंपनी। आपको पता होना चाहिए ये कंपनी जो है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका एग्जिस्ट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये लिक्विफाई हो जाएगी तो जियो इन्फोकॉम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि इनका जो स्पेक्ट्रम है आरकॉम के स्पेक्ट्रम से पैक्ट है और इसी के ऊपर वो पूरी कंपनी उनकी चल रही है और आज सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं। तो अभी कुछ मामला साफ क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन 6 अक्टूबर की जो नेक्स्ट हियरिंग है उसके ऊपर हम लोगों को नज़र बना के रखनी है, क्योंकि वहाँ से कुछ भी डिसीजन आता है वो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन तय करता हुआ नज़र आएगा कि मामला किधर जा रहा है और क्या होने वाला है। ठीक है, हालांकि जो कुछ होगा वहाँ से आउटकम आएगा उसके ऊपर मैं आपको एक फिर से नई वीडियो के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को अवेयर करना था कि आप लोग भूले तो नहीं, क्योंकि काफ़ी पहले ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताई गई थी। तो उम्मीद है, होप यू लाइक इट। और अभी आप एनएससी के ऊपर टोटल जो वॉल्यूम देखेंगे ना तो 1.1 यानी 11,18,839 10:52 का टाइम बस हो रहा है। और आप देखें तो इतनी सारी क्वांटिटीज़ यहाँ पे ट्रेड कर ली गई। करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप 470.14 करोड़ है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 113.81 है। डिलीवरी परसेंट 93.43% है। तो रिटर्न परसेंट तो आपको बताने लायक नहीं है, क्योंकि सारा गंदा ही गंदा है। एक हफ्ते का, एक महीने का, 3 महीने का सब कुछ नेगेटिव है। 6 मंथ का और 1 साल का अगर देखें तो पॉजिटिव है, क्योंकि लास्ट के आज से 6 महीने पहले के आसपास ये थोड़ा सा मूव इसका अच्छा था, मतलब लोगों को उम्मीद थी कि ये काफ़ी ऊपर चला जाएगा। 6 महीने नहीं, बहुत पहले ही, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 6 मंथ में और 1 साल में इनका 142.86% और 126.67% का पॉजिटिव रिटर्न है रेस्पेक्टिवली। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसके अंदर जो है बना के रखिए, होल्ड करके रखिए, भागिए नहीं, बाहर आपको भागना नहीं है। आप तभी आप इससे निकलें अगर आपकी मर्जी है तो, और वो भी जब आप प्रॉफिट में हैं। तो नेगेटिव आप लॉस में जा रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप की ना सुने, बने रहो, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी कभी न कभी आपको रिवॉर्ड पे कर सकता है। और कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, गेम को पलटने में टाइम नहीं लगता है, ये बात आपको नोटिस कर लेनी चाहिए। आलोक इंडस्ट्री के अंदर देखा आपने क्या हुआ था, गेम पलट गया तुरंत, कंपनी डिलिस्ट हो गई थी, उसके बाद लिस्टिंग करी गई। ठीक है, क्योंकि ये एक रिजोल्यूशन प्रोसेस का पार्ट था। और कोई कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो चुकी है, बैंकरप्ट हो चुकी है, स्लॉटर होम के अंदर जा चुकी है, उसके बाद भी जो है आईबीसी का जो प्रोसेस होता है मेक श्योर करता है कि कंपनी जो है लिक्विफाई ना हो, किसी तरीके से उसको काम का बनाया जा सके, उसको ज़िंदा खड़ा करा जा सके। अब वो बिल्कुल ही पहले से मर चुकी है, ज़ीरो हो चुकी है। इन दैट सिचुएशन अब उसके अंदर जान डालना तो मुश्किल है, लेकिन आरकॉम ज़ीरो नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आरकॉम ज़ीरो नहीं है, इसके पास बहुत सारा लॉस ज़रूर है, बहुत सारा डेट ज़रूर है, लेकिन ज़ीरो नहीं है। इसका एग्जिस्ट होना आज की डेट में इन्फोकॉम, जियो इन्फोकॉम के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। और उसके अलावा आरकॉम अपना डेटा सेंटर का बिजनेस चला रहा है, लेकिन उसका मैनेजमेंट उसको प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहा है, जिसकी वजह से इतना सारा डेट जो है कंपनी के ऊपर लगा हुआ है। तो देखते हैं जी, यहाँ पे आईबीसी जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसेस जो है इसको रिवाइव करने के लिए कोई ना कोई प्लान निकालना चाहिए अब। लेकिन मामला जो है जा करके आरबीआई भी इसमें दखलंदाजी कर चुका है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है आगे। पहले हम लोग कल के हियरिंग के ऊपर नज़र बना के रखते हैं और लेट्स सी जो भी होता है आपको ज़रूर मैं अपडेट करूँगा।
So this is the end of this video. I hope you liked it, guys. If you liked it, please give a thumbs up to this video. If you haven't subscribed my channel Finance Market, make sure to hit the subscribe button and also make sure to press the bell icon to get notifications. एंड डीमेट अकाउंट आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ एक लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू।